शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह ही नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीला करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो, 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। उसका इतना, अशोक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमाण, 3 माह के अंतर्गत विवाह न किया, इतना इतना प्रमाण है महाराज। भगवान शिव की आराधना का कोई साधारण फल है महाराज। जब भी शंकर के मंदिर में जाओ तो एक भरोसे एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक विश्वास के साथ जाइए। शिव सुनेंगे कैसे? भगवान शंकर स्वीकार कैसे करेंगे? यदि भगवान शिव को अपने मन की बात सुनाना हो, भगवान शंकर को अपने मन का कुछ भाव कहना हो, भगवान शिव को अपने मन की बात कहना हो, तो शिव सुनेंगे कैसे? भगवान शंकर को सुनाने के लिए सबसे सुंदर तरीका कौन सा है, ये देवऋषि नारद जी से चंद्रदेव पूछ रहे हैं। और केवल चंद्रदेव के माध्यम से आप भी ये बात सुन लें। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने इस पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने बाबा के धाम में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, चंद्रदेव देवऋषि नारद से पूछ रहे हैं कि शिव जी को अगर कोई बात सुनाना हो तो शंकर जी सुनेंगे कैसे? अपना दुखड़ा कहूं कैसे? ए मेरे भाई, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, दुनिया के लोगों से रिश्ता बनाना पड़ता है। दुनिया के लोगों से रिश्ता बनाना पड़ता है, पर मेरे महाकाल से रिश्ता बनाना नहीं पड़ता। मेरा महाकाल रिश्ता खुद बना लेता है, खुद बनाता है। दुनिया से रिश्ता बनाना पड़ता है, पर मेरे महाकाल राजा से, मेरे महाकालेश्वर से रिश्ता बनाना नहीं पड़ता। मेरा महाकाल बाबा, मेरा काल अधिपति, मेरा महाकालेश्वर बाबा स्वयं रिश्ता बनाता है। स्वयं जो गया, दर्शन किया, पूजन किया, जल चढ़ाया, आराधना करी, साधना करी, पूजन करी, आराधना करी, पाठ करा, शिव जी पूजा करे, 1 लोटा जल चढ़ाया, बस वो रिश्ता बनता चले गया, संबंध बनता चले गया, शिव जी से संबंध जुड़ता चले गया, शंकर अपना बनता चले गया, उसको अपना बना। इसीलिए शायद कहते होंगे कि रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। उससे रिश्ता बनाना नहीं, वो खुद बनाता स्वयं। एक पत्र अच्छा है, मेरा नाम सुंदर प्रजापत, मेरे पति का नाम सुनील प्रजापत, रिटर्न बड़ा बाबू सुनील प्रजापत। मैं नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे, 9 साल शादी को हो गए, लेकिन मुझे औलाद का सुख नहीं मिला। कहीं बैठी हो और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकती हूँ।
9 साल से मुझे संतान नहीं हुई। 9 साल हो गए गुरुदेव। एक बार मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपके गठान है पेट के अंदर, ऑपरेशन का बोल दिया। शादी के केवल 2 महीने हुए थे और मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद 9 साल तक मुझे औलाद का सुख नहीं हुआ। हमने टेस्ट बेबी करवाने के लिए सोचा, सब कुछ करा, पर सुख नहीं आया। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया। तब आखिरी में किसी ने कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो और टीवी पर कथा आती है उसको सुनो। हम आसन लगाकर दोनों पति पत्नी कथा श्रवण करते। आंकड़े की जड़ का प्रयोग हमने 2 बार करा, पशुपतिनाथ का व्रत हमने 3 बार करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 9 साल के बाद हमारे यहाँ संतान का सुख आया और बाबा की कृपा से 26/3/2023 को हमारे घर में बालक ने जन्म लिया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। सुंदर प्रजापत, नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो तो आ सकती हैं। एक पत्र लिखा है, केम छो गुरुजी? मजामा। गुजरात का है। मैं पल्लवी कल्याण बेन, राजेंद्र भाई, गांव जूनी भवानी, तहसील निसर, जिला तापी, गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है, कहीं बैठे हो तो बापी गुजरात से हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। 2022 से कथा सुन रही हूं गुरुजी। एक बार कथा में टीवी पर सुन लिया था कि बाबा की कथा के पंडाल में जाकर जो मांगो वो मिलेगा, पर हम सीधे कुबरेश्वर धाम आ गए और बाबा के पास आकर हमने केवल एक ही बात कही, बाबा कोई स्त्रोत कमाई का नहीं, बाबा तू संभाल ले, एक गाड़ी दिला दे जिस गाड़ी से मैं हमेशा यहाँ आती रहूं और मेरा काम भी चलता रहे। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में आए, बाबा से विनती करे, जमीन पर सोए, बाबा को नमन कर कर प्रणाम कर कर गई, ऐसी गाड़ी दिलाना कि मैं काम भी चलता रहे और तेरी कथा में भी आती रहूं, लोगों को भी उसमें भर के लाती रहूं। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। बाबा ने हमको लोडिंग दिला दी और लोडिंग गाड़ी से फोटो भी लगाया है जी। फोटो दिखाओ जरा। आस्था चैनल, आस्था चैनल पे फोटो भी चल रहा होगा, आप लोग एलईडी पर गाड़ी दिला दी। आज बाबा की कृपा से जहां भी कथा होती है, अगर नजदीक में हुई, लोडिंग गाड़ी काम पर भी लगती है और कथा में भी हम लेकर आते हैं हमारे गांव के लोगों को भी, और बाबा की इस कथा में आते हैं तो बाबा की खूब सेवा कर कर जाते हैं। ऐसे बाबा ने करुणा करी, ऐसी दया करी, ऐसी कृपा करी, और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप जिस भावना से, जिस प्रेम से, जिस वात्सल्यता से, जिस करुणता से, जिस स्नेह से, जिस प्रेम से, जिस वात्सल्यता से, बधाई आपको। ये पति गुजरात से हैं आप। सबको ग्रुप में लेके आई हूं सर। अरे वाह, बधाई बधाई। शिव ये तुम्हारे ग्रुप के लोगों के लिए लो। हाँ, ये सब ग्रुप वालों को दे देना है। शिव शिव है। आप जिस भावना से, जिस भगवान की भक्ति से, जिस विश्वास के साथ
जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ आप देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हो, विनय करते हो, निवेदन करते हो, बाबा उसको स्वीकार करता है, सुनता है। चंद्रदेव पूछ रहे हैं कि शिव सुनेगा कैसे? शंकर जी को कहने के लिए कहाँ जाया जाए? शिव जी से अगर कोई बात कहना है, शंकर भगवान को कुछ बोलना है, शंकर भगवान को यदि कोई बात कहना हो, शिव जी से कुछ कहना हो, तो कहाँ जाकर कहें? कहाँ जाकर बोलें? कहाँ प्रार्थना करें? कहाँ विनय करें? देवऋषि नारद जी ने कहा कि तुम जहां बैठो, तुम्हारा जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ। पार्थिव शिवलिंग में बालू में, मिट्टी में कण 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 होते हैं। उन कंकर को जोड़कर, उन कण कण को जोड़कर अपने दिल की बात एक लोटा जल चढ़ाते समय उनसे प्रार्थना करो, विनय करो। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है कि दुनिया के लोग भगवान को मंदिर में ढूंढने जाते हैं और अपने भीतर नहीं ढूंढते। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। दूर के लोगों से फोन कर कर पूछते हैं चाची जी कैसी हो, और घर में बैठे हुए लोगों से पूछ नहीं पाते हैं कि तुम कैसे हो। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। तीर्थ में भगवान को ढूंढते हैं, मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं, पर अपने दिल में परमात्मा को ढूंढ नहीं पाते हैं। वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। एक कंकर उठाओगे, हाथ में रखोगे, दिल से उसको पूजोगे, तो कंकर में भी एक ना एक दिन शंकर नजर आएगा और तुम्हारी कामना पूरी करेगा। शायद पूरी दुनिया का एक स्थान है कुबेरेश्वर धाम। पूरे विश्व में केवल एक भूमि है, कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम, जहां कंकर को उठाकर शंकर देखा जाता है। जहां कंकर को बीन कर पूजन करी जाती है और कंकर में शंकर को देखा जाता है। और जिस कंकर को आप अपने घर पर लेकर जाते हो, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का होता है तो एक ना एक दिन उस कंकर में शंकर के प्रतिबिंब का दर्शन तुम्हें होता जरूर है। ये निश्चित है। पूरे विश्व में एक भूमि है, कुबेरेश्वर धाम।